Good morning to all the students of B.Ed first year. Session 2019 to 2021, C2, Unit 4, Paper 2, Educational Thinkers, शैक्षिक विचारक, लेक्चर 17। क्वेश्चन, मारिया मॉन्टेसरी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। मॉन्टेसरी पद्धति के प्रतिपादक तथा इंद्रिय यथार्थवाद के समर्थक, शिक्षा के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं विकासवादी सिद्धांतों को समान महत्व देने वाली डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 ईस्वी में इटली के अंकोना प्रदेश के सियरावेल नगर में हुआ था। 24 वर्ष की अवस्था में ही ये रोम के विश्वविद्यालय से एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन उपाधि प्राप्त कर उसी विश्वविद्यालय में चिकित्सा विभाग में सहायक चिकित्सक के पद पर नियुक्त हुई। पिछड़े और मंद बुद्धि बालकों के साथ काम करते हुए इन्होंने अनुभव किया कि पिछड़े हुए बालकों के पिछड़ेपन का कारण ज्ञानेंद्रियों की हीनता और तत्कालीन शिक्षा पद्धति में दोष है। इनका मानना था कि इन बच्चों को भी उचित शिक्षा के द्वारा औसत बच्चों की दर्जा में श्रेणी में लाया जा सकता है। इस कार्य में इन्हें डॉक्टर हटार्ड, जो पहले से ही पिछड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए काम कर रहे थे, उनसे इनको काफी प्रेरणा मिली। डॉक्टर हटार्ड से इन्होंने विभिन्न देशों का भ्रमण किया और भारत में भी इन्होंने भ्रमण किया था। भारत के महानगरों से में 6 मई 1952 को इस धरती को छोड़कर सदा के लिए परलोक में चली गई। शिक्षा का अर्थ, इनके अनुसार शिक्षा शिशु के जीवन को समान रूप से विकसित होने में सक्रिय सहायता देना ही शिक्षा है। शिशु के जीवन को सामान्य रूप से विकसित होने में सक्रिय सहायता देना ही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य है, इनके अनुसार बालकों के ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विकास में सहायता देना। प्रथम उद्देश्य, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, कर्मेंद्रियां भी 5 हैं। ज्ञानेंद्रियों जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें आता है चक्षु यानी आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। आंख के द्वारा हम लोग देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, जिह्वा के द्वारा स्वाद लेते हैं, नाक के द्वारा सूंघते हैं और त्वचा के द्वारा हम जो है गर्म और ठंडी, मुलायम, खुरदुरा का अनुभव प्राप्त। ऐसे ही कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, ये सब कर्मेंद्रियां में आते हैं। तो मॉन्टेसरी शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के विकास में सहायता देना। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक, नैतिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास करना। तीसरा है वातावरण का ज्ञान उन्हें देकर, बच्चों को वातावरण का ज्ञान देकर वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता विकसित करना। चौथा है उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा का ज्ञान कराया जाता है। मॉन्टेसरी पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम 3 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए इंद्रियों के साथ साथ स्पर्श इंद्रियों इत्यादि शिक्षा पर जोर दिया जाता है।
लचीला एवं मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता इसमें प्रमुख है। हर बालकों का व्यक्तित्व जो है भिन्न भिन्न होता है, तो उनके अनुसार पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाता है। वातावरण का इस पाठ्यक्रम में महत्व है, अतः वातावरण से संबंधित शिक्षा दी जाती है। व्यक्तिगत आधार पर दी जाती है। व्यावहारिक जीवन का अभ्यास, बच्चों को उनके व्यावहारिक जीवन में वे कैसे कुशल बने, इसकी शिक्षा दी जाती है। कर्म इंद्रिय शिक्षा, अभी हमने बताया है जिन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। और ज्ञान इंद्रिय शिक्षा, अभी हमने बताया है जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है विभिन्न वस्तुओं का। भाषागत शिक्षा, भाषा और व्याकरण की शिक्षा। अब शिक्षक को कैसे होना चाहिए? शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि जब तक वह बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता नहीं होगा, वह बच्चों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं होगा। दूसरा है शिक्षा, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में बालक का प्रमुख स्थान है। तीसरा है शिक्षक का रोल, इसमें जो है दायित्व उचित वातावरण प्रस्तुतकर्ता के रूप में। इसको केवल शिक्षा के लिए उचित वातावरण, स्टेज, रंगमंच बना देना है, जिस पर बच्चे अपने विवेकानुसार कार्य करें। मॉन्टेसरी विद्यालय जो है यह, इसमें क्या होता है, तो एक बड़ा खेल का मैदान होता है, घर जैसा वातावरण होता है, छोटे छोटे कमरे होते हैं जहाँ बच्चे बैठ करके स्वाध्याय और अन्य अपने कार्य करते हैं। एक बड़ा कमरा या हॉल होता है जिसमें सभी बच्चे बैठ करके सामुदायिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, अंताक्षरी वगैरह, संगीत, अंताक्षरी। उसमें छोटी छोटी कुर्सियां होती हैं, छोटे छोटे मेज होते हैं, छोटे छोटे कप, प्लेट इत्यादि होते हैं। बालक चाय जो है अपने एक दूसरे को ले आकर के सर्व करते हैं, है ना, लेकिन सावधानी रखते हैं कि उसमें से एक बूंद भी चाय नीचे नहीं गिरती। आइए, इसके गुण है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के गुण। यह शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। चूंकि मॉन्टेसरी का सीधा संबंध विज्ञान से था, इसलिए उनकी यह शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है वैयक्तिक विभिन्नता पर जोर। विभिन्न बच्चों का व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार का होता है, इस पर जोर दिया। तीसरा है लेखन कौशल पर जोर। यह पहली और अंतिम शिक्षा प्रणाली है जिसमें पहले लिखना सिखाया जाता है। किसी भी विचारक ने, शैक्षिक विचारक ने, दार्शनिक ने पहले लिखने पर इतना जोर नहीं दिया जितना कि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। तो यहाँ पर लेखन कौशल पहले, उसके बाद जो है पठन कौशल, रीडिंग। व्यावहारिक शिक्षा प्रधान। बच्चे अपना काम स्वतः करते हैं, कपड़ा साफ करना, अपना जो है स्नान करना, ब्रश करना, सब काम ये अपने अपने ढंग से करते हैं। इससे वे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। पांचवा है इनके बौद्धिक विकास पर अधिक बल, बौद्धिक विकास। अब है दोष। दोष में है व्यक्तित्व के विकास पर अधिक जोर। आध्यात्मिक विकास पर यहाँ कम जोर है, लेकिन व्यक्तित्व के विकास पर अधिक। सामाजिक विकास की उपेक्षा की जाती है। तीसरा है खेल के वास्तविक सिद्धांत का अभाव। चौथा है पहले लेखन कौशल।
बच्चों को सीखने सिखाने की क्रिया में पहले लिखने पर अधिक जोर दिया। तो पहले लेखन कौशल जो है वह अधिक विवादास्पद विषय है आज भी मनोवैज्ञानिकों के बीच, कि बच्चों को बच्चे पहले श्रवण करते हैं, तब बोलते हैं, तब पढ़ते हैं, तब लिखते हैं। यही तो है। उसमें जो है थोड़ा सा प्रसंग जो है उधर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में, स्पर्शेंद्रिय जो है, श्रवण इंद्रिय जो है, इसके लिए विभिन्न उपकरण उनको दिए जाते हैं। दिया गया आपको मांटेसरी शिक्षा पद्धति में। तो उसमें जो है श्रवण इंद्रिय जिससे हम सुनते हैं उसको प्रशिक्षित करने के लिए उनके लिए विभिन्न प्रकार की घंटियां बजाई जाती हैं। उसी तरह घ्राण इंद्रिय, स्मेल सेंस है ना, जिससे हम सुनते हैं, तो विकसित करने के लिए भिन्न भिन्न सुगंध के पदार्थों से भरी बोतलें दी जाती हैं। चक्षु इंद्रिय, साइट सेंस को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें भिन्न भिन्न रंगों की टिकिया दी जाती है। कहा जाता है कि अमुक टिक्की ले आओ, लाल टिक्की, रेड टिक्की ले आओ, ग्रीन ले आओ, जाकर ले आता है। उसने एक बार में एक रंग की टिक्कियों को निकालने के लिए कहा जाता है। स्पर्श इंद्रिय जो है, जैसे त्वचा है, स्किन है, को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें चिकने, मखमली, खुरदुरे, ऊनी रुमालों से भरा एक डिब्बा दिया जाता है। स्वाद इंद्रिय को प्रशिक्षित करने के लिए, जिह्वा को प्रशिक्षित करने के लिए उसे नमक, चीनी, चाय आदि की शीशियां दी जाती है। भाषा का ज्ञान जो है उसमें इसी में है, भाषा का ज्ञान पाठ्यक्रम। इसमें है कि मॉन्टेसरी के सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि बालकों को पहले लिखना सीखना चाहिए। लिखते लिखते बालक स्वयं ही पढ़ना सीख जाता है। मॉन्टेसरी प्रणाली में बच्चों को सर्वप्रथम लिखना ही सिखाया जाता है और इसे सिखाने के लिए सर्वप्रथम शिशुओं को लकड़ी अथवा गत्ते के बने अक्षरों पर उंगली फेरने के लिए कहा जाता है तथा जब शिशुओं की मांसपेशियां सौंधने लगती हैं तो उन्हें अक्षरों की कटी हुई आकृतियां में रंग भरने के लिए कहा जाता है। ऐसा करते समय वे शिक्षिकाओं के साथ उच्चारण भी करते हैं और अक्षर लिखना सीखने के साथ साथ ध्वनियां भी सीख जाते हैं। जब बच्चे कुछ लिखना पढ़ना सीख जाते हैं तो उन्हें व्याकरण बॉक्स की सहायता से संज्ञा और सर्वनाम का ज्ञान कराया जाता है।